जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक होंगे और अपने लक्ष्य को लेकर अग्रसर होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि इस समय जो है पहलगाम जो अभी हमला हुआ था उसके कारण भारत ने कई बड़े कदम उठाए हैं, जिसके विरोध में नल्ला पाकिस्तान भी कुछ कदम उठाया है। उसी में से एक कदम यह है कि वो बोल रहा है कि हम शिमला समझौता रद्द कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अब आखिर शिमला समझौता है क्या। इसे रद्द करने से क्या भारत का कोई नुकसान है या नहीं है? क्यों पाकिस्तान बोल रहा है कि हम इसे रद्द करेंगे? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट। तो यह कब हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच यह 2 जुलाई 1972 को हुआ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौता है। यह समझौता भारत की प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी, यहाँ से फ्रेंड्स क्वेश्चन बन सकता है कि शिमला समझौता में भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे ये थे। इन दोनों के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिमला में हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? शिमला समझौता पड़ा है। शिमला किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स कि शिमला समझौता कब हुआ था? तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत के उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो इंदिरा गांधी जी थी। और पाकिस्तान के वहाँ के राष्ट्रपति कौन थे? तो जुल्फिकार अली भुट्टो जी थे। कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। आगे देखते हैं इसमें जो शिमला समझौता हुआ था इसमें क्या क्या खास बातें थी, किस पर यह समझौता हुआ था। तो पहली बात तो यह थी, तो 1971 के युद्ध के बाद यह समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और आपसे को बता दें कि 1971 का जो युद्ध हुआ था उसके बाद ही जो बांग्लादेश है उसका उदय हुआ था। किसका हुआ था? बांग्लादेश का उदय हुआ था। मतलब यहाँ पर पाकिस्तान को जो है भारत ने घुटने पर टेका दिया था। मतलब भारत जो है पाकिस्तान को बिल्कुल बुरी तरह से हरा दिया था। तब यह शिमला समझौता हुआ था। दूसरी बात यह है कि द्विपक्षीय मुद्दों का हल जो है भारत और पाकिस्तान ने जो है सहमति जताई कि सभी विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से आपसी बातचीत के जरिए हल करेंगे। तीसरे पक्ष की मध्यस्थता से इनकार किया। मतलब वो बोल रहे हैं कि हम दोनों आपस में मिलजुल कर ही बात करेंगे और सभी जो है प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें हम तीसरे की सहायता नहीं लेंगे। इसमें यह भी बात बताई गई थी। और लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे एलओसी कहते हैं, 1971 के युद्ध के बाद जो नियंत्रण रेखा बनी उसे दोनों देशों ने मान्यता दी। इसे सीमा नहीं बल्कि एक अस्थायी रेखा माना जाता है। मतलब 1971 के युद्ध के बाद एलओसी का गठन किया गया था, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इसे दोनों देशों ने माना था कि मतलब हाँ ये ठीक है, यहाँ से भारत रहेगा, यहाँ से पाकिस्तान रहेगा। लेकिन यह कोई अस्थायी रेखा नहीं थी, अस्थायी थी। इसे बोल रहा है पाकिस्तान, अब हम नहीं मानेंगे। चौथी बात यह की गई थी कैदियों की वापसी। मतलब जो युद्ध के दौरान भारत ने पाकिस्तान के कुछ सैनिकों नागरिकों को पकड़ा था उसे भारत छोड़ेगा, और पाकिस्तान ने जो पकड़ा है उसे पाकिस्तान छोड़ेगा, ऐसा इसमें कहा गया था। उसके बाद पांचवी बात इसमें हुई थी कि शांति और स्थिरता का संकल्प। मतलब बोल रहे हैं कि शांति और जो है स्थिरता दोनों देशों में लागू होगी। दोनों देशों ने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने और बल का प्रयोग से बचने की प्रतिबद्धता जताई। इसका महत्व क्या है? तो यह समझौता इस बात पर आधार बना कि भारत और पाकिस्तान अपने सभी मुद्दों को द्विपक्षीय बातचीत से ही सुलझाएंगे। विशेष रूप से जो कश्मीर मुद्दा भी इसमें शामिल था। लेकिन अब नल्ला पाकिस्तान क्या बोल रहा है कि हम जो है भारत के साथ शिमला समझौता जो हुआ था उसे हम रद्द कर रहे हैं। तो इसमें नुकसान किसका है? पहले आपसे ये ही सोच लें कि नल्ला पाकिस्तान अगर ये एग्रीमेंट तोड़ेगा तो इसमें भारत का कहाँ, किस नज़रिए से आपको नुकसान लग रहा है? कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। या जब 1971 में हुआ था, तब 1972 में जब हुआ था तब भी इसमें भारत का कोई विशेष फायदा नहीं था, नल्ला पाकिस्तान का ही फायदा था। लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हम इसे रद्द करेंगे। उसे ऐसा लग रहा है कि भारत का इसमें नुकसान होगा। इसमें भारत का बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। और आपसे को बता दें कि अभी वहाँ की जो सरकार है, जब हमारे देश के माननीय मोदी जी ने जो पहलगाम है उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए हैं, उसके खिलाफ में वहाँ की सरकार ने क्या बोली है? पहली बात उन्होंने यह कहा कि हम शिमला समझौता के साथ साथ भारत के साथ जितने भी द्विपक्षीय समझौते हुए उसे हम रद्द करेंगे।
वहाँ की सरकार बोल रही है। दूसरा ये बोल रही है कि अगर सिंधु जल समझौता को रद्द किया जाएगा या उसका जल मोड़ा जाएगा तो यह एक युद्ध की प्रक्रिया होगी। मतलब बोल रहा है कि इनडायरेक्ट तरीके से हम युद्ध करेंगे, वो ऐसा बोल रहा है। तीसरी बात यह बोला है कि भारत के साथ वह कोई भी व्यापार नहीं करेगा। चौथी बात बोल रहे हैं वो सब कि जो बाघा बॉर्डर है और भारत के लिए जो हवाई अड्डा था, मतलब भारत के लिए प्लेन रुक भी सकता था, वो अब उन्होंने कहा कि अब बंद हो जाएगा। क्या करेंगे? बंद करेंगे। और पांचवी बात उन्होंने यह कहा कि भारत के जितने भी अधिकारी हैं वो भारत छोड़कर, वो पाकिस्तान छोड़कर जो है भारत चले जाएं। ये उन्होंने कुछ बातें बताई है। तो ये सब तो भारत ने पहले ही सोच लिया होगा कि ये होगा। और अगर भारत के साथ वो व्यापार नहीं करेंगे तो इसमें भारत का विशेष रूप से तो घाटा ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था पर थोड़ी बहुत तो प्रभाव पड़ेगा ही। क्योंकि इकोनॉमिक्स आपने भी पढ़ा होगा कि आयात निर्यात पर मतलब फर्क तो पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, थोड़ा मोड़ा पड़ेगा। और उसके बाद बात कर लें कि युद्ध की बात कर लें तो युद्ध, भारत कभी भी पाकिस्तान से डरता नहीं है, लेकिन भारत जो है शांतिपूर्ण देश है, वो कभी युद्ध नहीं छेड़ना चाहता। लेकिन जब मजबूर मजबूर करोगे तो भारत भी तुमसे कम नहीं है। ये आप सभी को पता ही हो कि नल्ला पाकिस्तान से किसी भी एंगल में भारत कम नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा है या जानकारी आप सभी को किस प्रकार से लगी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा जय हिंद बोलकर जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।